अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की अपनी इस नई वीडियो में हम आपको फिर से कहते हैं खुशामदीद। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की जिस पर अमेरिका ने एक दो नहीं बल्कि 27 करोड़ क्लस्टर बम्स गिराए। हम बात करने वाले हैं ऐसी सरजमीन की जिसने अमेरिका को धूल चटा दी। एक ऐसा मुल्क जहां लोग बंदर का दिमाग खाने का शौक रखते हैं। जी हाँ, बात हो रही है साउथ एशिया में मौजूद इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क वियतनाम की। वियतनाम द सोशलिस्ट, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, ये साउथ एशिया में वाक़ एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। इसका कुल रुकबा 3,31,690 मुरब्बा किलोमीटर है। रुकबे के लिहाज से वियतनाम 18वें नंबर पर आता है। वियतनाम की कुल आबादी 2 करोड़ 88 लाख है और यूं आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। वियतनाम की 86% आबादी मकामी लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि बकाया 14% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। वियतनाम के लोग ज्यादातर दही इलाकों में आबाद है और एक बड़े पैमाने पर ज़राअत से मुंसलिक है। वियतनाम का बॉर्डर मशरिक की जानिब बहरे अल-काहिल, शिमाल की जानिब चाइना और मगरिब की जानिब कंबोडिया और लाओस से मिलता है। अगर बात की जाए वियतनाम की तारीख की, तो ये एक तवील अरसा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। फ्रांस लगभग 1000 साल तक वियतनाम पर काबिज रहा, जबकि 100 साल तक ये चाइना की गुलामी में रहा, जिसके बाद 10 साल तक अमेरिका ने इस पर कब्जा किए रखा। जिसके बाद अमेरिका और वियतनाम के दरमियान एक जबरदस्त किस्म की जंग हुई, जिसमें वियतनाम ने अमेरिका को पिछाड़ कर रख दिया। अमेरिका के लगभग 58,000 फौजी इस दौरान मारे गए। ये जंग सन 1964 में अमेरिका की जानिब से शुरू की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की जानिब से सन 1964 से 1973 के दौरानिये में कमोबेश 27 करोड़ क्लस्टर बम्स गिराए गए थे। मगर इस सब के बावजूद जीत का सेहरा वियतनाम के सर सजा और उसने अमेरिका को मार भगाया। ये जंग सन 1974 में इख्तिताम पजीर हुई। इस जंग को वियतनाम वॉर के नाम से याद किया जाता है। आज का वियतनाम आजादाना सांस ले रहा है और यहाँ खुशहाली का राज है। आज का वियतनाम इस कदर तरक्की याफ्ता है कि चाइना और अमेरिका जैसे ममालिक यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं। शहर हनोई इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, जो कि आबादी के लिहाज से वियतनाम का दूसरा बड़ा शहर है। हनोई का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन शहरों में किया जाता है। यहाँ इम्पीरियल, हो ची मिन म्यूजियम, कैथेड्रल ऑफ टंग लोंग, टेम्पल ऑफ लिटरेसी, द परफ्यूम पगोडा, हॉन किंग लेक एंड नगोसोन और हनोई ओल्ड क्वार्टर जैसी कई अहम मकामात मौजूद है। यही वजह है कि विजिटर्स की एक बड़ी तादाद इस शहर का रुख करती है। वियतनाम की करेंसी वियतनामीज डोंग है। इसका कंट्री कोड 84+ है, जबकि इंटरनेट डोमेन .vn है। वाटर बुफेलो वियतनाम का कौमी जानवर है। टाइगर श्राइक यहाँ का कौमी परिंदा है। वियतनाम का कौमी फूल लॉट्स है और यहाँ नेशनल डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। वियतनाम के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का कोई तस्वुर ही नहीं। वियतनाम के लोगों की उम्र औसतन 70 साल होती है। वियतनाम की 86% आबादी मकामी लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि बकाया 14% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। वियतनाम को सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला मुल्क कहना गलत ना होगा। यहाँ हर कोई मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई देगा, जबकि गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि वियतनाम गवर्नमेंट की जानिब से गाड़ियों पर 200 से 300% तक टैक्स लगाया गया है। वियतनाम में तालीम को खासी अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क के 96% लोग तालीमी याफ्ता है। वियतनाम के लोगों का मजहब बुद्धिज्म है। इसके अलावा यहाँ के लोग एक अजीब गरीब अकीदा भी रखते हैं, यानी वो खुद को ड्रैगन की नस्ल में मानते हैं और उनकी इबादत भी करते हैं। इस अकीदे का जलवा वियतनाम में जगह जगह बनाई गई ड्रैगन स्टैट्यूट की सूरत में दिखाई देता है। बंदरों का दिमाग वियतनाम के लोगों की पसंदीदा तरीन खुराक है। यहाँ चाइनीज की तरह ये लोग भी सब कुछ खा सकते हैं। ये लोग बंदरों का दिमाग निकाल कर उसे पका कर खाना बेहद पसंद करते हैं।
آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ویتنام کے لوگ سانپوں سے ڈرنے کی بجائے ان کے استعمال سے شراب تیار کرتے ہیں۔ وہ سانپ کی شراب کے دیوانے ہیں۔ سانپ کو مار کر شراب میں ڈال دیتی ہے اور کچھ دنوں کے لیے برتن کو مضبوطی سے بند کر دیتی ہے۔ پھر اس میں سے شراب کو نکال لیا جاتا ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں سانپ کی اس شراب یعنی اسنیک وائن کو بڑے پیمانے پر پیا جاتا ہے اور یہ لوگ اسے بے حد پسند کرتے ہیں۔ ویتنام دنیا بھر میں سب سے زیادہ کاجو پیدا کرنے والا ملک مانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا 45% کاجو اکیلا ویتنام ہی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ صرف کاجو ہی نہیں بلکہ کالی مرچ کی پیداوار میں بھی یہ ملک پہلے نمبر پر ہے۔ ویتنام دنیا بھر میں کافی ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ویتنام میں موجود گولڈن ہینڈ برج سیاح کی توجہ کا خاصا مرکز ہے۔ یہ برج کافی اونچا اور انتہائی خوبصورت ہے۔ ویتنام میں موجود پرفیوم ریور دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اس دریا کے اطراف میں پھولدار پودے موجود ہیں جن کے پھول ٹوٹ کر دریا کے پانی میں گزرتے ہیں اور اسے خوشبودار کر دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے لمبی غار ہونگ سون ڈونگ بھی ویتنام میں ہی موجود ہے۔ ویتنام دنیا بھر میں مقبول سیمسنگ موبائل کی تیاری میں خاصا نام رکھتا ہے۔ پیناسونک، انٹل، ایل جی جیسی بڑی کمپنیز ویتنام میں بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ میں مکمل تباہ ہو جانے کے باوجود آج پھر سے یہ ملک اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ خود کو ترقی یافتہ ممالک کے فہرست میں شامل کیے ہوئے ہے، لہٰذا اسے باہمت لوگوں کا ملک کہنا غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔